आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक निर्वात नली इवैक्यूएटेड ट्यूब जिसे हम कहते हैं में तप्त कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उस चाल का हमें आकलन करना है जिससे कि वे उत्सर्जक की तुलना में 550 वोल्ट के विभवांतर पर रखे एनोड से टकराते हैं जहां इलेक्ट्रॉनों के लघु प्रारंभिक चालों की उपेक्षा कर दी जाए। ऐसा प्रश्न में कहा गया है। और इलेक्ट्रॉनों का आपेक्षिक आवेश अर्थात ई अनुपात m जिसे हम आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात को कहते हैं 1.76 गुणा 10 की घात 11 कूलॉम प्रति किलोग्राम, जिसका मान हमें दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम देखें कि एक निर्वात नली है। निर्वात नली के रूप में चलिए हमने इसे एक निर्वात नली बना रखी है। निर्वात नली में एक स्थिति कैथोड की, यहाँ पर हमने कैथोड लगा रखा है। कैथोड की स्थिति कुछ इस प्रकार, यहाँ पर हमने इसे लिखा कैथोड, ठीक है। ये है निर्वात नली। निर्वात नली जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, वहाँ पर मान लीजिए किसी एक निश्चित दूरी पर एनोड मौजूद है। यहाँ पर एनोड है, इसे हमने एनोड से प्रेषित कर रखा है। बोला जा रहा है कि हमें उस चाल का आकलन करना है, अर्थात प्रारंभिक स्थिति पर यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पूंछ के रूप में, किरण के रूप में वहाँ से एनोड की ओर जाते हैं, किस स्थिति पर, जब उनके बीच विभवांतर हो। विभवांतर बोला गया है कि यदि यहाँ पर इनके बीच विभवांतर, जिसका मान प्रश्नानुसार हमें 550 वोल्ट, V के मान 550 वोल्ट हमें दिया हुआ है। इस स्थिति पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके एनोड की प्लेट पर टकराते हैं। और प्रश्न के अनुसार हमें इलेक्ट्रॉन के आवेश E अनुपात इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में जो अनुपात होता है उसका मान 1.76 गुणा 10 की घात 11 कूलॉम प्रति किलोग्राम दे दिया गया है इसके मान को। अब देखिए क्या स्थिति होती है। सबसे पहले तो हम प्रारंभिक, बोला गया है प्रारंभिक चालों की उपेक्षा कर दें, अर्थात प्रारंभिक रूप से यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कैथोड में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति की, जहाँ प्रारंभिक रूप से उनके वेग को चलिए हमने शून्य माना, तब इस स्थिति से निकलकर जब उन पर विभवांतर आरोपित किया जाता है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण, तब यहाँ पर कैथोड पर जो इलेक्ट्रॉनों की स्थितिज ऊर्जा होती है, कैथोड में इलेक्ट्रॉनों की स्थितिज ऊर्जा, हम उसे किस प्रकार लिखेंगे, विभवांतर के कारण स्थितिज ऊर्जा। वह विभवांतर है जो उसे विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य करता है, उसे हम बोलते हैं विभवांतर। तो पहले स्थितिज ऊर्जा पर से यदि उसे वह विभवांतर दिया गया तो विभवांतर के कारण उसकी गतिज ऊर्जा यहाँ पर एनोड तक आने में जो परिवर्तित हुई है, गतिज ऊर्जा, हम उसे किस प्रकार लिखेंगे, विभवांतर के कारण किए गए कार्य को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, E गुणा V, जहाँ V बताता है वोल्टेज को। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का कैथोड से, कैथोड में उनकी स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का मान, हमें गतिज ऊर्जा का मान कितना मिला हुआ है, जिसे हम KE से प्रस्तुत करते हैं, वह हमें मिला हुआ है EV के रूप में, ठीक है। अब जो कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में आवेश होगा और वह V वेग से गतिमान है, तो उनके लिए उनकी गतिज ऊर्जा, उनके द्रव्यमान और उनके वेग के संगत गतिज ऊर्जा कितनी होती है। गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है 1:2 mv वर्ग से, जहाँ पर v यहाँ पर वेग को बता रहा है, स्मॉल v को, ठीक है। तो ये गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, जहाँ गतिज ऊर्जा हमें प्राप्त हो चुकी है, दोनों को मान को हम बराबर करेंगे, अर्थात ev जो है 1:2 mv वर्ग के बराबर होगी। सभी पद हमें अलग अलग मालूम है कि क्या क्या हैं वो, तो गतिज ऊर्जाओं के मान जो यहाँ पर समान हुए, तब हमें यदि स्मॉल v का मान अर्थात वेग का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर हमने EV लिया, 2 को इस तरफ ले आए और m को भी इस तरफ हमने ला लिया, ये बना v का वर्ग। अब हमें यदि v निकालना है तो इसका मान क्या होगा, वर्गमूल में 2EV अनुपात m के रूप में मान प्राप्त होगा। देखिए जो यहाँ पर हमने v को स्मॉल v से बना रखा है जो कि वेग को बताता है। अब सभी के मान जो हमें दिए हुए हैं प्रश्न में वो हम लिख लेते हैं। देखिए इसे क्या किस प्रकार लिखा जा सकता है, यहाँ पर वर्गमूल 2v हमने लिया और जो वोल्टेज को बताता है, और यहाँ पर E अनुपात m, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये E है इलेक्ट्रॉन के लिए उसका द्रव्यमान, यहाँ पर हमने ले लिया। अब जो मान हमें दिए हुए हैं, जो वेग हमें प्रदर्शित करना है, अब देखिए इनके मानों को देखिए तो हमारे पास 2 है, यहाँ पर वोल्टेज के रूप में उसका मान 550
जो हमारे लिए गुणा हुआ है, और ई अनुपात m का मान हमें कितना दिया, 1.76 गुणा 10 की घात 11 कूलॉम प्रति हमें किलोग्राम पर मान दिया हुआ है। 550 यहाँ पर वोल्ट है। अब इसे हल करें तो अंतिम रूप से जो वेग हमें प्राप्त होता है उसका मान है 1.4 गुणा 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड। जो हमें प्रश्न में पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन की चाल उस स्थिति पर क्या होगी जब उस पर 550 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।